जैसे ये फरमाइएगा सर, ये जो करारदाद है ये बेसिकली आपने खुद बनाई, खुद ही पेश की या गवर्नमेंट ने, किसी शख्स ने, किसी वजीर ने कहा आपसे? देखें, आज जो है ये करारदाद जो हम लेके आए हैं प्राइवेट मेंबर्स डे में, तो लाजमी बात है कि प्राइवेट मेंबर के तौर पे मैं लेके आया हूँ और हमने इसको पेश किया है और अल्हम्दुलिल्लाह। आप ऐसे ना मुआहदे में ना आप किसी डायलॉग, देखिए तो ये तो गवर्नमेंट को चाहिए थे ना, ये किसी वजीर को चाहिए। शेख रशीद साहब पेश करते, नूरुल हक कादी साहब पेश करते, आपने किस कैपेसिटी में कर दी? तो मेरा ये हक है एज ए मेंबर नेशनल असेंबली। तो इसको गवर्नमेंट की करारदाद ना समझा जाए फिर? नहीं, ये तो प्राइवेट मेंबर के तौर पे हम लेके आए। तो गवर्नमेंट का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं? गवर्नमेंट ने तो उसको, आपने किसी बयान दिया कि गवर्नमेंट लेके आई है? ठीक, यानी इस करारदाद का गवर्नमेंट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। एक देखिए इसमें बहुत सारी चीजें मेंबर की तरफ से देखें, इसमें हमने बहुत सारी चीजें डाली हैं, अगर इसको आप बगौर पढ़ें। मैंने वैसे पढ़ा है, 5-6 मरतबा पढ़ चुका हूं सर मैं इसको। मेरा सवाल फिर वही है कि इसका गवर्नमेंट के साथ कोई ताल्लुक नहीं, ये प्राइवेट मेंबर्स के तौर पे आई है। ठीक है, लिहाजा गवर्नमेंट की बाइंडिंग नहीं है, इसमें कोई बाइंडिंग नहीं। देखें, तो फिर गवर्नमेंट ने जो मुआहदा किया था उसके लिए करारदाद कब आएगी फिर? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा जावेद भाई आपके तवस्सुत से कि ये एज ए प्राइवेट मेंबर के तौर पे आई है और हमने इसको नेशनल असेंबली में पेश किया है। इसके देखिए मैंने क्या कहा, आपने गवर्नमेंट की तरफ से पेश किया है या आप सिर्फ एक एमएनए की तरफ से? एक सिंपल एमएनए की तरफ से। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो शेख रशीद साहब ने मुआहदा किया है उसके लिए गवर्नमेंट फिर कोई और करारदाद लेके आएगी, ये वो करारदाद नहीं है? मैं उसके बारे में नहीं जानता। आप उस मुआहदे के बारे में कुछ? उस मुआहदे के बारे में मुझे नहीं मालूम, वो उनका काम है। अगर कोई आज तो वजीर भी थे ना असेंबली में, या तो सारे थे, सारे मौजूद थे। इसके लिए देखें, एक दो चीजें हैं जो आपके जहन में होनी चाहिए कि इस करारदाद को जब मैंने पेश किया तो साथ ही मैंने एक मुतालबा भी पेश किया कि इसके लिए स्पेशल कमेटी बनाई जाए और उस कमेटी को स्पीकर साहब जो है वो नामजद करेंगे, जितनी भी पार्लियामेंट। लेकिन आपकी करारदाद को गवर्नमेंट ओन कर रही है सर, तो आपको तो इसमें कौन से ऐसी? फवाद चौधरी साहब ये कह रहे थे हमने करारदाद पेश करनी थी, कर दी, बस अब बहस करवानी थी, कर रहे। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर उनको पता है कि आप पेश कर रहे हैं और उसके अलावा अली मोहम्मद खान साहब उन्होंने भी एक्सेप्ट किया। बिल्कुल, तो फिर कोई शक नहीं। तो फिर इसका मतलब गवर्नमेंट की हुई फिर ये? नहीं, पेश एज ए मैं प्राइवेट के तौर पे की, लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ की अपोज नहीं किया इसको। ठीक, आप गवर्नमेंट की मर्जी से हुई या उनकी मर्जी? गवर्नमेंट इसको अपोज नहीं किया। नहीं, वैसे अजीब बात है ना, आप गवर्नमेंट का हिस्सा हैं। आप देखो, मैं गवर्नमेंट का हिस्सा हूँ। ओके, कल गवर्नमेंट के हिस्सा रहूंगा। मुज़ाकरात हुए टीएलपी, जो टीएलपी आज उन्होंने वादा किया करारदाद पेश करेंगे। जावेद भाई, जो रात आज करारदाद आपने पेश कर दी, लेकिन आप कहते हैं गवर्नमेंट के साथ इसका ताल्लुक भी कोई नहीं। गवर्नमेंट ने तो पेश नहीं किया, पेश तो क्या एमएनए की है मैंने, तो इसमें क्या हर्ज है? मैंने सवाल ये कि इसे गवर्नमेंट की करारदाद ना समझा जाए। देखिए, बिल्कुल इसको गवर्नमेंट सतह पे नहीं एंटरटेन किया गया, एज ए प्राइवेट मेंबर्स डे के तौर पे जो आज हमें मौका मिला मैंने इसको पेश किया। अच्छा, नहीं, अब मसला ये ना सर कि आज का जो इजलास है ये इजलास बुलवाए इस करारदाद के लिए गया था, क्योंकि कल सुबह बल्कि सहरी के वक्त ये एक मुआहदा हुआ और उसके बाद उसमें लिखा गया, कहा गया कि हम 20 तारीख को करारदाद पेश करेंगे और इस पर बहस होगी कौमी असम्बली में, और साथ ही इजलास बुलवाया गया। इजलास बुलवाया गया, आपकी तरफ से करारदाद आ गई। अब आप ये कहते हैं कि इसका गवर्नमेंट के साथ कोई ताल्लुक? देखिए, किसी स्पोक्समैन ने कहा कि गवर्नमेंट ने पेश किया, लेकिन ओन कर रही है सर गवर्नमेंट। तो देखिए, उसमें अपोज, मैंने इसलिए कहा ना कि अपोज तो नहीं कर रही ना। ये अजीब सी कंफ्यूजन है सर। ये इसमें कौन सी कंफ्यूजन कौन सी है जावेद भाई? इसमें कौन सी कंफ्यूजन है? देखिए, आप तो फिर लोगों को दोबारा सड़कों पर लेके आना चाहते हैं। इस करारदाद के नतीजे में देखे, आज आपके मुल्क में अमन हो गया, आज धरना खत्म हो गया। ये सबसे बड़ी हमारे लिए और आपके लिए खुशाइन बात है कि आज लाहौर से जो मेजर उनका मुतालबा था, जमात का मुतालबा था, उसमें। अच्छा, चले मैं एक और सवाल करता हूँ। आप ये फरमाइएगा कि ये जो आप करारदाद पेश कर रहे थे या करने लगे थे, गवर्नमेंट को पता था कि आप कर रहे हैं? देखिए, उसमें मैंने अपने साथियों से मशावरत की थी, सबसे की थी आपने? सबसे की थी। अच्छा, उसमें मसलन सारे सीनियर लोग शामिल थे, सारे शामिल थे। मसलन उसमें अली मोहम्मद खान साहब शामिल थे? सब शामिल थे दोस्त। और उसमें नूरुल हक कादी साहब भी शामिल होंगे? लाजमी बात। उसमें शेख रशीद साहब भी शामिल होंगे? नहीं, वो उस वक्त शामिल नहीं, उनमें शामिल है। इसके अलावा बाकी वुज़रा से आपने कर चुका? सबसे मैंने बात, और सब ने कहा ठीक है आप पेश करें?
ठीक। और ये ड्राफ्ट भी आपने खुद किया है या गवर्नमेंट की तरफ से? देखिए, इसमें मैंने कहा कि ये गवर्नमेंट की नहीं है, ये हमने खुद की है ड्राफ्ट। ठीक 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 हो गया। अच्छा ये फरमाइए माइजा हमीद साहबा कि जब ये आई करारदाद तो अच्छी करारदाद थी, एक इशू सेटल हो गया और एक गवर्नमेंट पार्टी है और वो चाहती है कि ऐसे इशूज उनको सेटल किया जाए कौमी असम्बली में, तो आप लोगों को इतना एहतजाज करने की क्या ज़रूरत थी इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद चौधरी साहब, पहले तो आज जो इंसिडेंट हुआ सारा आलम साहब का, उसकी हम शदीद मजम्मत भी करते हैं और इंतहाई अफसोसनाक था। अल्लाह ताला उनको सेहत दे। अल्लाह ताला उनको सेहत दे। जबरदस्त इंसान है, बहुत अच्छे बिल्कुल जी, और हम उनके लिए दुआ गो हैं। देखें, इस पूरी करारदाद के पीछे जो 6 दिन का तमाशा होता रहा है उसको भी आप उस कॉन्टेक्स्ट में देखें कि एक दिन जो है असेंबली का सेशन कॉल किया जाता है, उसके बाद जो है जुमेरात को सेशन था, प्लान्ड सेशन जो नहीं वो ठीक है, लेकिन ये देखें, लेकिन मैं आप उसकी तरफ आ रही हूँ ना, मुझे उस तरफ जाने जा रहा है ना, मैं उसी तरफ जा रही हूँ, अच्छी बात है, मैं उसी तरफ जा रही हूँ। अच्छी बात तब होती जब ये प्लान्ड जो है ऑपरेशन होता, जिसके अंदर जो है इनको पता होता कि इन्होंने सेशन भी कॉल करना है, इन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज को ऑन बोर्ड भी करना है, इन्होंने करारदाद लानी है और इन्होंने करारदाद सारों की मुशावरत के साथ लानी है। ये पार्लियामेंट कोई रबर स्टैंप नहीं है कि आप आ जाएं और आप करारदाद पेश कर दें और कहें कि सारी पार्टी गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट का हक है। और जो आपने गंद 6 दिन जो खून खराबा और लाहौर की सड़कों के ऊपर खून बहता रहा है, उसको आप चले मीडिया ब्लैकआउट कर दें, और लेकिन आपको और मुझे नहीं पता कि मेरे बच्चे या आपके बच्चे जो हैं लाहौर में कहाँ जा सकते हैं, कहाँ नहीं जा सकते। आपको नहीं पता, अच्छी बात आपको है, नहीं पता, इशू था, मैं आपको बता, ये इशू लेकिन आपने उसको दोबारा खोल दिया। ऐसा इशू है जो फिर दोबारा स्प्रिंग अप हो जाएगा, ये इट विल स्प्रिंग अप अगेन। क्योंकि आप मुझे बताएं कि ये जो करारदाद पेश की है वो लीगली बाइंडिंग होती है 5 महीने के लिए, 5 महीने के बाद ये फिर एक डिले का वो मामला करें। आप सिर्फ इतना बता दें कि कोई ऐसी सिचुएशन है, शुगर क्राइसिस हो जाए, आटा क्राइसिस हो जाए, ये सबसे बड़ा क्राइसिस आ गया, लेकिन इसको इन्होंने मिसहैंडल किया और बहुत बुरी तरह। आपने वैसे पूछा है इनसे, मैं लेकिन आगा साहब के पास जाना। आगा साहब मुझे फरमाइए, आप क्यों नहीं आए सर आज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगा साहब, आपको मेरी आवाज आ रही? शुक्रिया चौधरी साहब। जी आ रही है, आप मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है, आवाज आ रही है चौधरी साहब? जी आ रही है आगा साहब, आइए फरमाइए। मैं आप जी मैं ये कह रहा हूं कि बात ये कि जो आज आपके सवालात के जवाबात से कौम को जवाब मिल गया होगा, हमें इनसे यही तवक्को थी और यही अंदाजा था। हमारे पास इस टाइम 2 कंफ्यूजन है। नंबर 1, ये बात तो क्लियर है कि ये नालायक हुकूमत जो है ये किसी भी नतीजे पर, किसी भी चीज को सही सिमत पे कभी भी नहीं लेके जा सकती है। लेकिन यह कंफ्यूजन ये पैदा की कि क्या आया जिस तंजीम को हम कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल तंजीम है, तहरीक लब्बैक, जब TLP के हवाले से जब आप उस पर पाबंदी, हमने आपसे कहा कि आप जल्दबाजी में फैसले नहीं करें, जब आपने कहा कि ये इंडिया के एजेंट है, जब आपने कहा कि ये कलदम है, जब आपने कहा कि ये दहशतगर्द तंजीम है, तो उस टाइम भी हमने कहा कि आपने सूफी मोहम्मद के साथ भी मुज़ाकरात किए थे सर, वो तहरीक तालिबान के साथ भी मुज़ाकरात हुए थे, आपकी गवर्नमेंट थी, उसको छोड़ दे। मेरा सवाल सिंपल ये है कि आज जब मेरी आप जरूरत थी तो आप ऐवान में क्यों नहीं? मेरी आप अगर आप देखें आर्गूमेंट करेंगे या मेरी बात थोड़ी सी अगर पूरी होने देंगे आपको जवाब मिलेगा। तहरीक तालिबान या वो तमाम चीजें जो थी वो बिल्कुल आपके अगेंस्ट, हम इंडिया के साथ भी डायलॉग करते हैं। इसका मकसद ये नहीं हुआ वो डिक्लेयर दहशतगर्द है, यहां पर ये दहशतगर्द नहीं है, इनको आपने दहशतगर्द बनाया। ये आप देखें, थोड़ा सा कंफ्यूजन चौधरी साहब प्लीज, आपसे ये हसास मामला है, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा इस पे। यहां पर ये आप क्लियर करें कि आपने इनको दहशतगर्द डिक्लेयर किया, हमने आपसे नहीं कहा कि ये दहशतगर्द है, हमने इनको पॉलिटिकली तंजीम ऑन किया है। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह कराची में भी इनका कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहा है और सिंध असेंबली में इनके कैंडिडेट मौजूद हैं और वो हम एक पॉलिटिकली तंजीम के तौर पर उनको लेके चल रहे थे। आपने ये सारी एज ए रियासत बातें की कि जी ये दहशतगर्द है, ये है, ये फलां है। लेकिन मैं आपको दूसरी बात बताऊं, मुझे इनके साथ नेगोशिएशन के ऊपर प्रॉब्लम नहीं है। ये कोई मामला किसी नौकरियों का नहीं है, किसी तनख्वाह का नहीं है कि आप अंगेज कर रहे हैं। मैं आपको इनकी अंदर की बात बताऊं, जो इनके लोगों से
इनके ग्रुपों में बात हो रही है वो ये और ये कि टीएलपी को एंगेज किया जाए। ये मसला नौकरियों का, तनख्वाहों का, स्केल का, पेंशन का नहीं है, ये नामूस रिसालत का है। ये यहां पर भी मुनाफकत कर रहे हैं, वो ये मुनाफकत कर रहे हैं, वहां पर कुछ बात करके आते हैं या कुछ करते हैं। हमें पता था कि आज के इजलास में इन्होंने सिर्फ और सिर्फ कौम को बेवकूफ बनाना, हमने इनको एक्सपोज करना था, जो कि वो हमने पूरी कौम को दिखाया कि हमारी एक्सपोज करने का सबसे बेहतरीन तरीका ऐवान था। सर जब आप ऐवान में नहीं आए तो उसका मतलब ये हो कि गवर्नमेंट को आपने इनडायरेक्टली सपोर्ट कर दिया। अगर आज नून लीग भी ना जाती तो ये तो करारदाद जो थी मुत्तफिका तौर पे पास हो जाती सर, आप लोगों की गैर मौजूदगी। नहीं चौधरी साहब चौधरी साहब एक मिनट दीजिएगा, चौधरी साहब एक मिनट दीजिएगा। शायद खाकान अब्बासी को फ्लोर लेने के लिए स्पीकर को बोलना पड़ता है कि मैं जूता उठा के मारूंगा। तो इस कंडीशन में जब मुझे इस हाउस से 3 से 4 दफा निकाला गया है सिर्फ इस बात पर कि मुझे फ्लोर चाहिए, फ्लोर नहीं देते। वो जब इशू हसास हो तो उस पर एक पोजीशन लेनी पड़ती है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ना गवर्नमेंट पोजीशन ले रही है इस पे, ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को पोजीशन ले रही है, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पोजीशन ले रही है। जब कोई पार्टी पोजीशन नहीं लेगी तो फिर ये इश्यूज इस किस्म के हल नहीं होते। मैंने यहां पे वैसे आगा साहब ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाथ